स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कोई सफाई दे रहा है और कोई परेशान है। जम्मू में हर जगह शिकायत है। अब जिस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, इस वक्त टोल प्लाज़ा की हालत आपने देखी। कल रात से अभी तक हमने एक एक मिनट का आपको अपडेट दिया। शिकायत है और वहीं कोई सफाई दे रहा है। कोई ये कह रहा है कि जो स्मार्ट मीटर है वो तो ठीक है जनाब, हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, पास हो जाएगा। वो 4-5 दिन का वक्त उन्होंने मांगा है। व्यापारी वर्ग से आते हैं और कुछ और लोग भी हैं, लेकिन यहाँ परेड मार्केट एसोसिएशन के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे कहा आपके लोग तो समर्थन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम पर जो बीत रही है हम वही बता सकते हैं, जो हम महसूस करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उसी को बयान कर सकते हैं। लोग क्या कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन जो हम कहते हैं, जो हम पर बीती है, वो आपको सुनाएंगे। ये परेड मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। ये सब लोग यहीं से वाबस्ता हैं। ये शख्स हैं जिनके 2 फ्रिज नुकसान हो गया और एक एसी जल गया। इनका एक कंप्यूटर ख़राब हो गया बिजली की वजह से। ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये कुछ बात करना चाहते हैं हमसे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रंजीव शर्मा है। क्या समस्या है साहब? समस्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ही गंभीर समस्या है। पीछे 10 साल से हमारे इस जो हमारा जो है एंड है इस मार्केट का, हमारा परेड जो है, तो इधर तो लाइट की इतनी है जहाँ पर जो हम अगर वोल्टेज की इतनी ज़्यादा है कि अगर हम ट्रांसफार्मर भी लगाए ना, सर्वो का लेने जाए ना, वो भी 90 से स्टार्ट होता है, ये 60 तक चली जाती है। जहाँ पर हम एक्शन साहब से मिले भी थे जाके, उन्होंने बोला कि हम सर्वे भी करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया इधर। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जहाँ पर ये हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, इनके ऊपर जो सैलून चला रहे हैं, इनका वो सड़ गए हैं, एसी सड़े हुए हैं, इनका एसी सड़ा हुआ है। इतना महंगे एसी रोज कहाँ से लाएंगे लोग? स्मार्ट मीटर लगने के बाद फ़र्क नहीं पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। स्मार्ट मीटर पड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ फ़र्क पड़ा इस एक बात का, बिल आए ज़्यादा। जिनका 400 बिल आता था उनका 2000 आ गया, किसी का 2000 आता था उसका 6000 आ गया। बिलों का फ़र्क पड़ा और किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप ही के साथी, आप ही के लोग, आप ही के व्यापारी लोग कहते हैं कि सरकार के साथ मिलकर इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बात बताऊं, अगर आप किसी लोगों प्रधानों को मिलते हैं, उनका वो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उन लोगों का, वो किस प्रेशर में आके बोलते हैं वो वही जानते हैं। ठीक है, आप लोग तो सीधे साधे दुकानदार हैं। सीधे साधे छोटे दुकानदार हैं। हम तो अपनी समस्या से बात करेंगे। वो किस प्रेशर में आके क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं किसी के लिए। कोई चैम्बर का प्रेसिडेंट है, कोई ऐसे जैसे हमारे, मैं नाम भी लूँगा, अशोक गुप्ता जी हैं हमारे, वो पहले बड़ा शोर डालते हैं, बाद में बोलते हैं नहीं जी, आपने सुना ही है उनकी स्टेटमेंट है उन्हें, इसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्या नाम बताया सर आपने? मेरा नाम रंजीव है। ऐसे बड़े कम लोगों से मेरी मुलाकात होती है जो खुलकर बात करते हैं, जो सच बोलने का मादा रखते हैं। नाम लेकर बात किया इन्होंने, सच होगा इसीलिए इन्होंने कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत। आपका यही शॉप है? हाँ जी, मेरा इटालियन पिज़्ज़ेरिया है। हाँ। तो इतनी फ्लक्चुएशन है यहाँ पे कि 2 मेरे डी फ्रीज़र सड़ गए, उनके कंप्रेसर, विंडो एसी सड़ गए। हाँ। और जब इधर जो पूछने एक्सीएन साहब पहले तो कहते हैं अच्छा ये मेरे एरिया का है मैटर, तो फिर वो बाद में कहते हैं कि जो कोई बंदा आता है कि सर लास्ट पॉइंट है, HT वगैरह कोई वो नहीं बेच सकते, कैसे देंगे, ट्रांसफार्म कहाँ लगाएंगे। सर इतनी हरासमेंट है ना कि जो वहाँ पे बैठे हुए ना, वो कहते हैं 2 साल पहले जब यहाँ पे मीटर लगने लगे थे, 1.5-2 साल की बात है, स्मार्ट मीटर, कहते सब ठीक हो जाएगा। इवन कि मेरे पास शॉप पे कंप्लेन नंबर भी पड़े हुए हैं, लेकिन उसका कोई वो नहीं है। आते हैं जी अर्थिंग चेक कर दी है, पीछे से हो क्या, अब अपने दफ्तर में यहाँ पे बात। स्मार्ट मीटर से फ़र्क नहीं पड़ा? सर क्या फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं, स्मार्ट खाली स्मार्ट मीटर ही है, बाकी कोई स्मार्ट फ़र्क नहीं पड़ा। हरासमेंट। ये लोग हैं जो उपभोक्ता हैं, जो रोज़ महसूस करते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम प्रदीप है जी। आपका क्या जल गया? मेरा कंप्यूटर सड़ गया है। कंप्यूटर सड़ गया? वो प्रोसेसर भी नीचे से, वो वोल्टेज जाती है 60 से 70 तक, नीचे तक 50 तक भी चली जाती है, पर एकदम से 300, 350। आपका स्मार्ट मीटर है? हाँ स्मार्ट मीटर है। बिल में फ़र्क पड़ा? बिल में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे जितना बिल देना पड़ेगा मैं बिल दूंगा। हाँ। पर मुझे वोल्टेज बराबर दे दें तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मेरी दुकान पे बिल्कुल काम नहीं है। मैं उसी कंप्यूटर के सारे पूरी ज़िंदगी चल रही है मेरी। काम नहीं है तो बिल कैसे दोगे? देंगे, अब देना पड़ेगा, जब तो बिजली यूज़ करनी तो देना ही है। बिजली नहीं होगी तो क्या करेंगे? फैसिलिटी पूरी मिल जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है देने में, कहीं से भी देंगे, हम काम करेंगे तो दे देंगे ना। आपका नाम क्या है सर? विजय। विजय साहब, विजय साहब क्या कहेंगे? आप एक्सपीरियंस में है, एक लंबा अरसा, एक युग आपने देखा है। बात यह है कि आजकल सब कुछ स्मार्ट इन्होंने कर दिया।
जो भी चीज़ को स्मार्ट होनी चाहिए स्मार्ट, लेकिन अपना स्टाफ तो स्मार्ट करें पहले। बहुत बढ़िया बात कही आपने, देखिए, बहुत बढ़िया बात कही। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इन्होंने पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। वो स्मार्ट नहीं किया। वो स्मार्ट होता तो आज प्रॉब्लम नहीं आती। केबलिंग अभी तक आधे शहर में नहीं हुई है। हाँ। स्मार्ट मीटर लगा दिए, केबलिंग यहाँ दो चार जगह, अभी भी कई मोहल्ले हैं यहाँ बिल्कुल केबलिंग, वही वो पुराने कंडक्टर चल रहे हैं। तो ये स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, लोग जो मर्जी आए गुंडी लगाते रहे। देखिए, एटलीस्ट पहले इनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उसके बाद ये काम करने चाहिए थे। स्टाफ तो स्मार्ट है नहीं। कंप्लेंट करो रात को, जी बिजली नहीं है, उठाता ही कोई नहीं है, सोए पड़े हैं। कहते हैं जी ये नंबर है इस पर करो, उठाता कोई नहीं। और हमारे एरिया में तो ऐसे प्रॉब्लम है, रोज को एक सिंगल फेस हो जाती है। किस किस को लगता है कि ये बुजुर्ग झूठ बोल रहा है? किस किस को लगता है कि ये बुजुर्ग ने जो बात अभी कही हमसे, ये झूठ बोली है? मुझे तो नहीं लगता। नियरली वेस्टिंग मनी। अब मैंने कल क्या बताऊंगा आपको, कल मैंने टैंकर देखा गाड़ी का, नहीं आया जी, उसकी चैसी उन्होंने पीछे से कोई 6 फुट लंबी कर दी। मैंने कहा यार ये, कहते जी ये स्मार्ट। और जब मैंने उस पर इंस्टॉलेशन देखी, दे हैव वेस्टेड 10,000 मिनिमम 10-15,000 ऑन दैट पंप सेट, जो कि उससे कम में आज चल रहे हैं। 20-20 साल से टैंकर चल रहे हैं। शुक्रिया साहब हमसे बात करने। क्या नाम है बाजी आपका? मेरा नाम सौरभ है। क्या कहोगे इस सारे इशू के बारे में? मैं यहाँ पे सर्वो बनवाने गया, मैंने बोला अब ये तो कुछ कर नहीं रहे हैं, हम ही सर्वो बनवाते हैं। मैं सर्वो बनवाने गया, वो यहाँ पे आया वोल्टेज टेस्टिंग करने, पीछे से वोल्टेज थी 770। कहता है यहाँ पे सर्वो भी नहीं लग सकता आपके, यहाँ पे सर्वो भी कामयाब नहीं है, इतनी लो वोल्टेज है। अगर कम से कम 90 वोल्टेज हो ना तो हम यहाँ सर्वो भी लगवाएं। यहाँ पे कोई पीछे से वोल्टेज नहीं है। स्मार्ट मीटर इन्होंने लगा दिए, बिल भी हम पे कर रहे हैं, हमें फैसिलिटी पूरी नहीं मिल रही है, तो हम बिल क्यों पे करें इस स्मार्ट मीटर का, जब हमें पूरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, हमारी सामान सड़ रहा है, हमारी ट्यूबलाइट सड़ जाती हैं, पंखे सड़ जाते हैं। जब पीछे से वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगी 60 आएगी, सीधे 400 आ जाएगी, फिर सीधे 60 हो जाएगी। जो आप कह रहे हो ना कि हम क्यों पे करें, वो जनता के हाथ में नहीं है, वो तो आपको पे करना ही करना है। लेकिन फैसिलिटी पूरी मिलनी चाहिए हमें। ये भी आपके हाथ में नहीं है, ये भी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में ये है, जो बिल आएगा चुपचाप आंख झुकाकर सर झुकाकर वो पे करना है। लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि एक्सीएन साहब के पास गए, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये एक्सीएन साहब के पास गए, इनको एक्सीएन साहब ने क्या बोला बताओ कि 3 महीने। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुशील है। हाँ। हम लोग एक्सीएन साहब के पास रिक्वेस्ट लेकर गए थे, लेकिन सबसे बड़ा वहाँ पर हमें अचंभा ये हुआ कि उनको मैटर ऑफ कंसर्न ही नहीं पता कि ये कंसर्न क्या है और हमारा एरिया भी पड़ता है ये कि नहीं पड़ता। उन्होंने 2-3 आदमी अपने सामने बुलाए और हर आदमी ने हाथ खड़े कर दिए, जी ये मेरा एरिया नहीं पड़ता, ये एरिया नहीं। अगर एरिया किसी का पड़ता ही नहीं तो एरिया हमारा पड़ता है, तो हमें ही कुर्सियाँ दे दो, हम ही बैठ जाते हैं जी जाके वहाँ पर। जो रिलेटिव डिपार्टमेंट है उसको यही नहीं पता कि हमारा एरिया कौन सा है और उस एरिया में क्या रिक्वायर्ड है। हम रिक्वायरमेंट लेकर वहाँ जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हमें बार बार भेज दिया जाता है, फिर 10 दिन बाद हम दोबारा रिक्वेस्ट करने चले जाते हैं। लेकिन कोई भी, जैसे बोलते हैं ना स्मार्ट मीटर, वो मेरे हिसाब से स्मार्ट मीटर इसलिए लगाया है, वो इतना स्मार्ट है, वो बिजली को ही नहीं अपने में से पास होने देता, वो लाइट को ही पास नहीं होने दे रहा अपने बीच में से। ये सब कुछ आपने खुद ही मांगा था साहब? नहीं सर, शिकायत भी हमने आप स्मार्ट कर मीटर रहे हैं। हमने नहीं मांगा है। देखिए, एक चीज़ होती है मांगनी, एक चीज़ होती है इम्पोज करनी। अगर कोई चीज़ बाय लॉ आपके ऊपर इम्पोज कर दी जाए तो एक आम शहरी कहाँ जाएगा? वो कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाएगा। कंसर्न डिपार्टमेट आगे से बिल्कुल ही ऐसा बोलता है जैसे हम लाचार हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। कैजुअल उनके अप्रोच। वो इतना ज़्यादा कि ये एरिया कौन से जेई के अंदर आता है, कौन यहाँ पे। आप मुझे ये बताओ, ये एरिया कौन सा, पता चले उनको। ये एरिया परेड मार्केट एसोसिएशन है सर, हम कॉलेज खुद के बिल्कुल साथ। कॉलेज के बिल्कुल साथ में। लेकिन सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये है कि हमें ही नहीं पता है कि हम रिक्वेस्ट करके आ रहे हैं, आगे से वो सुनेंगे भी, वो उनके लिए सुनना कोई कंसर्न ही नहीं। सर आखिरी मैं आपसे लेना चाहूँगा कमेंट, तो क्या इसका हल क्या दिखता है आपको? हाल तो ये है कि सबसे पहले बिजली डिपार्टमेंट को हमें एक ट्रांसफार्मर प्रोवाइड करना है जिससे लोगों की ये बात की आपने उनसे? हमने उनसे बात की। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि 3 महीने निकालो, गर्मी के आपने कहा नहीं कि हम 3 महीने किराया नहीं देंगे? हमने बोला ये उनको किराया तो लेना ही लेना है उन्होंने, वो पीछे से बंद हो जाएगा। अभी थोड़े दिन आप जैसे जो शोर पड़ा इसको प्रीपेड कर रहे हैं, वो जब प्रीपेड हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, आम पब्लिक कहाँ जाएगी? ये बात सोचने वाले यही जो बोलता है उसको रेस्ट कर लेते हैं। जैसे वो जुवा राजपूत सभा वाले टोल प्लाजा के लिए बोले, पर टोल प्लाजा तो देंगे लोग, लेकिन उसकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी चाहिए ना। आपका नाम क्या बाजी? मेरा नाम दलजीत सिंह डिक्की।
आपकी दुकान है यहाँ पे? नहीं सर, मेरे दोस्त यार है, मैं इनके पास आया हूँ, ये प्रॉब्लम देखी मैंने यहाँ आगे। हाँ। सबसे बड़ी मेन बात यह है कि सर एक जम्मू में रिवाज ही चल गया सर, जैसे युवा राजपूत ने छुट्टी लड़के ली, टोल प्लाजा लोगों को लड़के लेने, ये भी लड़के लेना पड़ेगा, क्या फायदा उस चीज़ का। सर यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे हमें ट्रांसफार्मर हमें चाहिए। अगर ये लास्ट पॉइंट है यहाँ नहीं रख सकता तो रणबीर लाइब्रेरी का भी 5 दिन पहले लगा है। आप मेरे साथ चलो, नया ट्रांसफार्मर लगा है, बिल्कुल ब्रांड न्यू, अभी 10 दिन पहले। यहाँ से 50 मीटर दूरी है ना, तो यहाँ 50 मीटर आगे क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि वो सरकारी डिपार्टमेंट है, वहाँ लग गया। इसीलिए शुरुआती दौर में कहा कि कोई सफाई दे रहा है और कोई परेशान है, और ये वो लोग हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो इस सारी मुश्किलों से हर रोज़ सुबह उठकर शाम तक दो चार होते हैं। ये वो लोग हैं, ये कमेंट करने वाले लोग नहीं हैं, ये सियासी लोग नहीं हैं। ये चाहते हैं कि जो सुबह से लेकर शाम तक हम काम करते हैं, जो आपको पे करते हैं, वो फैसिलिटी हमें दे दो बस। ये आप बीती सुना रहे हैं, ये सब की बात नहीं कर रहे, ये आप बीती सुना रहे हैं कि मैं परेशान हूं, इस मुश्किल से निकल रहा हूं। क्या हाल है आपके पास? शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।